पिछले 16 से 17 साल हो गए मैं सेवा कर रहा हूँ नागपुर क्षेत्र में। प्रभु की दया से हमारा एक चर्च है नागपुर क्षेत्र में और हम वहाँ पे आराधना लेते हैं। आज जब मैं यहाँ पे आने के लिए निकला, हमने भी एक दूसरे पास्टर को अपने चर्च में निमंत्रण दिया कि आप हमारे चर्च में आइए, कि परमेश्वर के वचन की सेवा कहीं रुकनी नहीं चाहिए। तो वो वहाँ पे सेवा कर रहे हैं और मैं यहाँ पे आपके लिए यहाँ पर आया हूँ। हालेलुया। अपने बाजू वाले से हाथ मिलाकर कहिए, तो आज का दिन आपके लिए आशीष का कारण है। दम से हिला के कहिए, सोने वाले को उठना चाहिए। क्या बात है मेरे प्रियो। जैसे कि आप सभी बड़ी आशाओं से जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, तो हम इस बात की विश्वास और प्रतीति करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ न कुछ रखा होगा। और मैं इस बात को विश्वास करता हूं कि आप सभी इस विश्वास के साथ परमेश्वर के भवन में आए हैं कि प्रभु ने आपके लिए कुछ न कुछ रखा है। हालेलुया, हालेलुया। और निश्चित तौर से आज आप यहां से परमेश्वर की सामर्थ को और परमेश्वर की उपस्थिति को और परमेश्वर के वचन की उपस्थिति को अपने जीवन में लेकर अपने घर जाएंगे। मिलकर कहें आमीन, आमीन। इससे पहले कि मैं वचन की ओर जाऊं, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं, फिर उसके बाद हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। एक बहुत अच्छा अमीर व्यक्ति, जो दिन का मान के चलो लाखों कमाता होगा, उसके पास एक बहुत अच्छी गाड़ी थी। और जब वो गाड़ी देखता है अपनी, तो उसे बड़ा खुश होता है वो अपने आप में कि मेरे पास इतनी अच्छी गाड़ी है और मैं इस गाड़ी का मालिक हूं। और जब वो चीज को देखता है और वो उस पर रोज सफर करने लगता है, जब रोज सफर करने लगता है, तो उसकी अभिलाषाएं, उसका जो उस गाड़ी के प्रति, जब नई नई थी उसके प्रति उसका जो क्रेज रहता है, वो धीरे 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 कम होने लगता है। फिर वो उससे भी बड़े हुए एक आदमी को देखता है जिसके पास प्लेन रहता है। तो वो व्यक्ति बोलता है, यार मेरी गाड़ी पुरानी हो गई, अब मुझे प्लेन लेने की आवश्यकता है। तो वो प्लेन की अभिलाषा करता है। किसकी अभिलाषा करता है? प्लेन की अभिलाषा करता है। पर उसका सहयोगी ड्राइवर जो उसकी गाड़ी चलाता है, वो उससे कहता है कि गुरु, वो उससे कहता है, सर आपके पास जो गाड़ी है, इस गाड़ी के लिए भी कई लोगों ने सपने देखे हैं, शायद सबके पास ये गाड़ी नहीं है। तो वो बोलता, हाँ यार ये भी तो सही बात है कि जो मुझे दिया गया है वो शायद उत्तम चीज है। फिर उससे एक नीचे दबते का एक व्यक्ति उसे देखता है जो बाइक चलाता है, वो उसको देखकर कहता है, यार ये गाड़ी शायद मेरे पास होना चाहिए था। फिर उससे भी नीचे दबते का एक व्यक्ति उसे देखता है जिसके पास साइकिल रहती, वो बोलते हैं, यार ये बाइक मेरे पास होना चाहिए थी। उससे भी नीचे दबते का जो व्यक्ति देखते हैं, वो बोलते हैं, यार ये साइकिल मेरे पास होना चाहिए, जिससे मैं अपने कामों में जाने के लिए आसानी कर सकूं। तो उससे भी दबते का जिसके एक पैर नहीं है, वो व्यक्ति एक पैर चलने वाले व्यक्ति को देखता है, तो बोलता है, शायद मेरे पास मेरे पैर रहते तो मैं बहुत अच्छे से काम कर सकता था। मेरा आपको यह कहानी बताने का तात्पर्य सिर्फ यह है, क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझे जो कुछ देता है, वो ये चाहता है कि हम उन सारी बातों में संतुष्ट रहें और आनंदित रहें। हालेलुया। आप और मैं इस बात पर सदा विश्वास करिए कि परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा है, जो आपको दिया है, वो आपके लिए बहुमूल्य चीज है। हम कभी भी दूसरों की बातों को देखकर अपने आप को दुखी मत करिए, या अपने आप को निराश मत करिए कि शायद मेरे जीवन में और कुछ होता तो मैं शायद उससे बेहतर कर पाता। पर आपको हमेशा इस बात को सोचने का प्रयास करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने जो कुछ आपको दिया है, वो आपके अनुसार आपको दिया गया है। हालेलुया।
इसलिए अपने जीवन की हर एक परिस्थितियों में आनंदित रहना सीखिए। हर एक परिस्थितियों का आनंद लेना सीखिए। यदि आज दुख है तो उस दुख के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखिए। यदि आज हंस रहे हैं तो उस हंसी के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखिए। यदि हमने रोए हैं तो उस रोने के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखिए। यदि आज हम नाच रहे हैं तो उस नाचने के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे और कुछ अपेक्षाएं नहीं करता सिवाय धन्यवाद के। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब पास्टर जी ने मुझे आमंत्रित किया यहां पर आने के लिए, कहा हमारा 50 दिन का फास्टिंग प्रेयर कंप्लीट हो रहा है और 100 दिन का चल रहा है, मैं बड़ा आनंदित हुआ इस बात से। मैंने अपने कलीसिया में भी इस बात को शेयर किया कि हमें उस कलीसिया में बुलाया गया है जहां पे 50 दिन कलीसिया और पास्टर मिलके फास्टिंग कर रहे, प्रेयर कर रहे अपने नगर के लिए, अपने लोगों के लिए। ये बहुत अच्छा साइन है, ये बहुत अच्छी जिम्मेदारी है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं। और जब आप अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं तो शैतान भी आपके, याद रखिए, आपको हराने के लिए हर एक संभव प्रयास करता है। मेरा विषय आज का जो मैं आपके मध्य में लेकर आया हूं वो ये है कि कब हमारे जीवन में श्राप आते हैं और क्यों आते हैं। अब सब हम श्रापों के बारे में जानते हैं, हम सब किसी न किसी परिस्थितियों के बारे में जानते हैं, दुखों के बारे में जानते हैं, बीमारियों के बारे में जानते हैं, गरीबी के बारे में जानते हैं, परंतु हर एक श्राप जो हमारे जीवनों में आते हैं उसके पीछे एक कारण होता है मेरे प्रियो। और वो कारण क्या है, आज हम परमेश्वर के वचनों से देखने का प्रयास करेंगे और यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि हम उनसे किस प्रकार से आजाद हो सकते हैं, किस प्रकार से अपने जीवनों में उन सारी बातों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ निकाले पहला शामूएल उसका 15वां अध्याय और उसका 3रा पद हम पढ़ेंगे। जिस किसको भी मिलता है थोड़ा जोर से पढ़े। पहला शामूएल उसका 15 उसका 3रा पद। इसलिए अब तू जाकर अमालेकी को मार और जो कुछ उसका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। बस, धन्यवाद सिस्टर। क्या कहता है यहां पर वचन? आप साउल के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, कई बार आपने साउल के बारे में इन बातों को पढ़ा होगा और सीखा भी होगा। पर जब मैं इस पद का अध्ययन कर रहा था, इस अध्याय का अध्ययन कर रहा था, परमेश्वर ने आपके लिए मुझे कुछ शब्दों को दिया। यहां पर साउल जो इस्राएल का पहला राजा है, उसको परमेश्वर एक आज्ञा देता है और आज्ञा यह देता है कि अमालेकियों के विरुद्ध जाकर युद्ध करना। और जब तू वहां पे जाकर युद्ध करेगा तो किसी भी प्रकार से किसी भी बातों पे दया नहीं करना। और वो कहता है, स्पष्ट रीति से यहां पर कहता है, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़, क्या बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, और सब को मार डाल कहता है। ये अमालेकियों कौन है जिसके विरुद्ध में परमेश्वर बातें कर रहा है? ये एक ऐसा साम्राज्य है, एक ऐसे लोग हैं जो हमेशा इस्राएली लोगों के खिलाफ काम करते हैं, हमेशा उन्हें नष्ट करने की योजनाएं बनाते हैं, हमेशा उन्हें मारने की योजनाएं बनाते हैं। और वो इस बात के लिए वहां पर वो युद्ध कर रहे हैं और अभी भी उन्हें युद्ध की वहां पर तैयारी चल रही है।
और परमेश्वर साउल से कहता है जब तू वहां पे जाएगा तो उन पे कोमलता नहीं दिखाना, उन पर किसी भी प्रकार से कोमलता नहीं दिखाना, चाहे वो कितना अच्छा हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चे हो, चाहे दूध पीते बच्चे हो, चाहे बैल गाय, जो कुछ भी तुझे दिखाई पड़ता है उन सारी बातों को तू नष्ट कर देना। मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर हमारे जीवन से कुछ बातों को निकालने की परमिशन देता, बोलता है, परमेश्वर हमें इजाजत देता है, परमेश्वर हमसे बोलता है कि आप इन बातों को निकाल कर अपने जीवनों से फेंक दीजिए, अपने जीवन से इन बातों को निकाल कर दूर कर दीजिए। पर कई बार हम परमेश्वर के शब्द का तिरस्कार करते हैं, कई बार हम परमेश्वर की वाणी का तिरस्कार करते हैं, और यही कारण है कि हमारे जीवनों में दंड और श्रापों का निमंत्रण होता है। यहां पे परमेश्वर बड़ी स्पष्टता से कह रहा है, बड़ी सरलता से कह रहा है, बड़े साफ शब्दों से कह रहा है कि जब तू वहां जाएगा तो कोमलता नहीं बताना, तुम्हें माफ नहीं करना, तो किसी भी बातों में, किसी भी कार्य में उन्हें छोड़ना मत। तो ये हमेशा याद रख कि जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें और आपको चुना है वो काम बहुमूल्य है। हालेलुया। वो सरलता के लिए आपको और मुझे नहीं बुलाया गया और चुना नहीं गया। मेरे प्रियो, आपको और मुझे बुलाने के पीछे परमेश्वर का एक कारण है, एक रीजन है। आपको और मुझे चुनने के पीछे एक परमेश्वर की योजना है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। और यदि हम परमेश्वर की योजनाओं से भागने लगे, यदि हम परमेश्वर की योजनाओं से छुपने लगे, यदि हम परमेश्वर की योजनाओं पर मेल मिलाप करने लगे, यदि हम परमेश्वर की योजनाओं में अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने लगे, तो हम कहीं ना कहीं अपने जीवनों में ना चाहते हुए भी श्रापों को निमंत्रण देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर बड़ी अच्छी रीति से उस बात को कह रहा है कि तू जाकर नष्ट करना, तू दया मत बताना। हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं शैतान की बातों में कोमल हो जाते, नम्र हो जाते हैं। जाने दो ना, थोड़ा कर लेते हैं, जाने दो ना, हम ऐसा कर लेते, जाने दो ना, हम ये कर लेते, जाने दो ना, हम वो कर लेते, जाने दो ना, हम ऐसा जी लेंगे, जाने दो ना, थोड़ा झूठ चलता है, जाने दो थोड़ा सा बुराई चलती है। साउल भी बोला जाने दो, थोड़ा सा अच्छा चलता है। हाँ, आप यहां पर देखिए, आगे आगे आप आएंगे तो वहां पे लिखा हुआ है 15 उसका 24 पढ़िए। शाऊल ने शमूएल से कहा, हाँ, मैंने पाप किया है। मैंने पाप किया। वो पाप क्या है? मैंने एक मिनट सिस्टर, क्या कह रहा? मैंने पाप किया। भैया, परमेश्वर ने तुम्हें जो आज्ञा दी, परमेश्वर ने जो तुम्हें कार्य दिया, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई, और उस योजना, उस कार्य को छोड़कर तुमने अपनी इच्छा के अनुसार काम करने लगे। और उसके लिए भी क्या देते? उस 15 का 9 पढ़िए आप। परंतु अगाध हाँ, और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरी हो, हाँ, गाय बैल हो, हाँ, छोटे पशु हो, हाँ, और मेम हो, हाँ, और जो कुछ अच्छा बात, हाँ, अच्छा चाउल पर शाऊल हाँ, और उसकी प्रजा ने कोमलता की। और परमेश्वर ने क्या कहा था? क्या कहा था? बोलिए ना। किस पर? किसी भी बात पर। यदि आपके जीवन में इतना सा भी कहीं पर परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के कार्य के विरुद्ध, परमेश्वर के भवन के विरुद्ध, परमेश्वर की सेवा के विरुद्ध में यदि आपके जीवन में इतना सा भी कहीं पर कोई कचरा है, उसको आपको साफ करने की जरूरत है आज की सुबह। हालेलुया। प्रभु ने स्पष्टता से कह दिया वहां पर, तू कोमल नहीं होना, तू क्या नहीं करना, उनमें कोई दया नहीं करना, तू किसी भी प्रकार से उन्हें माफ नहीं करना। और यहां पर क्या कर रहा है 9वें पद पर? हाँ, क्या कर रहा है? बोलिए ना। हाँ, थोड़ा सा
हम बोलते ना थोड़ा सा चल जाता है ना पास्टर जी, थोड़ा सा झूठ बोलना चल जाता है क्या? थोड़ा सा गुस्सा होना चलता है क्या? थोड़ा सा बुराई करना चलता है क्या? थोड़ा सा हम किसी के विरुद्ध में चले जाए क्या? आजकल पास्टर से भी हम नहीं पूछते, पास्टर से भी कहां पूछते हैं? चलता है, हम अपने मन में अपनी योजना बनाते, चल जाता है। यहाँ पे साउल ने अपने मन में अपनी लिए योजना बनाई और उसको ले जाके परमेश्वर के, साउल सामने से कहता है, मुझे लगा, अभी अगर आगे पढ़ेगी, मुझे लगा कि मैं परमेश्वर के लिए क्या करूंगा, इनको बलिदान करूंगा। हम अपनी गलतियों का पिटारा परमेश्वर पर चढ़ाने की कोशिश करते हैं जब बात बिगड़ने लगती है। मेरे प्रियो, अपनी गलतियों का पिटारा परमेश्वर पर मत ले जाए। जब परमेश्वर ने तुमसे कहा कि गलत है, मतलब गलत है। उसको यह स्पष्टीकरण देकर मत कहिए कि प्रभु हमने तो सोचा था कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाएगा तो तेरे ही काम में लगा देंगे। कई बार हम बोलते ना, वहां जाने से क्या होता है, यहां जाने से क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है, वैसा करने से क्या होता है। भैया बहुत कुछ होता है, मालूम है आपको। परमेश्वर के विरुद्ध में जाने से उसकी योजनाएं जो आपके जीवन में कार्यरत है ना, वो योजनाएं आपके जीवन में कार्य करना बंद कर देती है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है वहां, पढ़िए आगे। नो, जो कुछ अच्छा था, हाँ, उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की, हाँ, और उन्हें नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ हाँ, और निकम्मा था, हाँ, उसका उन्होंने सत्यानाश किया। जो सरल होती है ना हमारे लिए, परमेश्वर के लिए जो सरल चीजें होती है ना, उन चीजों को छोड़ना आसान होता है ना? जो सरल है, सरलता में, चलो मान के चलो, हमारे आज हमने 10,000 रुपए कमाया। कितना कमाया? 10,000 रुपए कमाया। 10,000 में कितना देना आसान है? बोलिए ना, कितना देना आसान है? 1,000। अब मान के चलो आज आपको परमेश्वर ने 1,00,000 रुपए कमाने का मौका दिया, उसमें कितना देना पड़ेगा? अब आप विचार करिए कि क्या विचार होगा आपका। अपने आप से सवाल पूछिए, मुझसे मत पूछिए। क्या सवाल होगा आपका? 1,000 ठीक है भाई, 10,000 बहुत हो जाएंगे, 10,000 बहुत हो जाएंगे। कोमलता, हम परमेश्वर की जो योजना, परमेश्वर ने जब आप 1,000 कमाए, 10,000 कमाए तो 1,000 की देने की योग बनाया, तो परमेश्वर ने आपको 1,00,000 रुपए कमाने का मौका दिया। जब 1,00,000 रुपए कमाए तो 10,000 देने का मन आपका नहीं था, और नहीं होने के कारण आप फिर से अपनी बुरी परिस्थितियों में वहीं वापस लौट गए। कहां से आया श्राप? बोलिए ना, कहां से आया श्राप? अरे बोलिए, कहां से आया श्राप? आपकी अनाज्ञाकारिता और मेरी अनाज्ञाकारिता के कारण श्राप ने हमारे दरवाजे पे दस्तक दी है। कोमलता दिखाया और क्या कहता, नहीं, हम बहाने बताते, परमेश्वर को बहाने बताते हम। नहीं, हमने तो सोचा था क्रिसमस में एक साथ देंगे। हमने क्या सोचा था? क्रिसमस में एक साथ देने वाले पास्टर जी, हमें ऐसा सोचा था। और क्या मालूम था, वो क्रिसमस आने के पहले कहीं और चले जाएंगे। हालेलुया। हमको क्या मालूम था बाबा? कोमलता, जो अच्छी चीजें है ना बाइबल में, जब अच्छी, बाइबल के जो अच्छी चीजें है, साउल ने क्या किया, उन्हें रख लिया क्योंकि अच्छी दिख रही थी। क्या दिख रही थी? हाँ, हष्ट पुष्ट है, तंदुरुस्त है, गाय बैल मोटे ताजे, सन धन सोना चांदी सब रख लिया। और परमेश्वर ने बोला था नष्ट करके आना। क्या बोला था? हाँ, जब परमेश्वर ने आपको बोल दिया कि वो नहीं चाहिए मुझे किसी भी कारण से, किसी भी व्यर्थ की बातें और ऐसी झूठी चीजें और ऐसी झूठा दान दसवां अंग जो तुम अपने मन की कुड़कुड़ाहट से परमेश्वर के मंदिर में बोलते हो, ऐसी कोई चीजें मुझे नहीं चाहिए, तो मत करो। यदि परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है तो वो ये चाहता है कि आप ईमानदार बन जाएं। हालेलुया।
क्या कहता है कि मैंने तो लाया, मैंने क्या किया, मैंने लाया। अब आगे देखते क्या लिखा है, देखो पढ़ो, 14 पढ़ो उसका। हाँ शाऊल ने कहा, हाँ फिर भेड़ बकरियों का हाँ मिमियाना हाँ और गाय बैलों का यह हाँ खाना हाँ जो मुझे सुनाई देता है, हाँ, ये क्यों हो रहा है? ये क्यों, कौन पूछ रहा है? पास्टर पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? साउल से पूछ रहा है। ये आवाज कहां से आ रही है? नहीं नहीं नहीं, वो ये आवाज कहां से आ रही है? तो क्या बोलता है सामुएल? यहाँ पे सामुएल पूछ रहा है आवाज कहां से आ रही भाई? या बहुत सारी आवाज आ रही, कहां से आ रही है? तो क्या बोलता है वो? शाऊल ने कहा, हाँ वे तो अमोलिया के हाँ, से आई है। कहां से आई है? जिसे परमेश्वर ने तुझे नष्ट करने को भेजा था, तूने उसे अपने जीवन को बर्बाद करने को लेकर आ गया। कलीसिया में तो तुम्हें बनाने के लिए भेजा था, कलीसिया में तो तुम्हें सुसमाचार की सेवा के लिए चुना था, कलीसिया ने तो तुम्हें परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए चुना था। तुमने तो अपने अपने रास्तों को चुन लिया ना। क्या कह रहा है? वे तो अमेरिका के यहाँ से आए हैं। हाँ अर्थात हाँ प्रजा के लोगों ने हाँ अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों हाँ और गाय बैलों को हाँ तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए हाँ, बलि करने को छोड़ दिया है। देखो ध्यान से पढ़िए, वहां पर क्या लिखा है, क्या कह रहा है? अपनी गलतियों को ढांप रहा है वो। हालेलुया हालेलुया। क्या कर रहा है? अपनी गलतियों को, मैंने नहीं, वो प्रजा के लोगों ने बोला। क्या बोला? अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों हाँ और गाय बैलों को हाँ, तेरे परमेश्वर। साउल का परमेश्वर नहीं था? था ना? फिर क्यों ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहे? वो तेरा परमेश्वर। हाँ मालूम है, जब जीवन में पाप आ जाता है ना, जब जीवन में घमंड आ जाता है ना, जब जीवन में परमेश्वर के विरुद्ध में योजनाएं आ जाती है ना, तो अब हमारे मुख से भी परमेश्वर, मेरा परमेश्वर नहीं निकलता। अब परमेश्वर के कार्य मेरे नहीं है, अब परमेश्वर की सेवा मेरी नहीं है। वो तो पास्टर देखता बैठेगा भाई मुझे क्या करना है। ये पहले तो मेरा था, परमेश्वर मेरा था, सेवा मेरी थी, परमेश्वर के कार्य मेरे थे। अब क्या बोलता हूं? तेरा परमेश्वर। क्या कह रहा? तेरा परमेश्वर भैया, तेरे परमेश्वर के लिए हम रिश्वत देने आए हैं। क्या लेने आए हैं? रिश्वत देने आया है भाई। हाँ, हम भी रिश्वत देते कि नहीं देते प्रभु को? प्रभु मेरा काम कर दो। क्या बोलते हैं हम? आप प्रार्थना करते हैं, मुझे मालूम है ऐसी। कैसे प्रार्थना करते हैं? प्रभु मेरा काम कर दो, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगी, है ना? हम रिश्वत देते कि नहीं? हाँ देते कि नहीं? हम बोलो ना, देते करके। हाँ देते हम परमेश्वर को रिश्वत। यहां पर भी साउल रिश्वत दे रहा है। वो जब मेरा परमेश्वर है ना, मुझे उसे रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। भजनकार कहता है वो मेरे कटोरे का भागी है। हालेलुया। अब जब आपके कटोरे में यदि खिचड़ी भी है ना, तो भी भागी है, और मटन है तो भी भागी है। हालेलुया। तेरा भागी, पर हम रिश्वत देना सीख गए हैं। प्रभु इतना तेरा और इतना मेरा, ये तेरा ये मेरा, ऐसा होगा तो ये कर दूंगा, वैसा होगा तो वो कर दूंगा, ये होगा तो ये कर दूंगा, ये होगा तो वो कर दूंगा। रिश्वत दे रहे क्यों? मालूम है ना? हाँ, क्योंकि तेरा परमेश्वर है, मेरा। साउल क्या बोल रहा है? तेरा परमेश्वर ने। क्यों? पहले परमेश्वर मेरा था, अब तेरा हो गया। हाँ मेरे प्रियो, हमेशा इस बात को याद रखिए, आपका और मेरा परमेश्वर जो है वो आपके और मेरे कटोरे का भागी है। हालेलुया। उसको कभी भी तेरा नहीं करना।
हमेशा वो मेरा है, मेरा था, मेरा ही रहेगा। हालेलुया। हमेशा मेरा ही रहेगा। जब दाऊद राजा कहता है ना वो मेरे कटोरे का भागी है, तो उसका मतलब समझ रहे हैं आप? वो कह रहा है कि प्रभु अगर मेरे जीवन में दुख भी है तो तू जानता है, सुख भी है तो तू जानता है, रोना है तो भी जानता है, हंसना है तो भी तू जानता है, क्योंकि तू मेरे जीवन का भागी है। हम परमेश्वर को अपने जीवन का भागी नहीं बना रहे, हम अपने जीवन में परमेश्वर को ले जाकर घर पे एक कोने में ले जाकर बिठाना चाहते हैं, घर पे ले जाकर रखना चाहते हैं, दीवार में टांगना चाहते हैं, पर अपने जीवन में, अपने मन के अंदर, अपने दिल की गहराइयों में अपने परमेश्वर को बसाना नहीं चाहते। प्रकाशित वाक्य में कहता है, मैं तेरे दिल के द्वार पे खड़े खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनेगा क्या करूंगा? बोलिए ना, मैं उसके साथ भोजन करूंगा। परमेश्वर कहता मैं तेरे दिल के द्वार पे खड़े होकर खटखटा रहा हूं। ये लोग मेरी आवाज को सुनते तो जरूर है, मेरी बातों को सुनते तो जरूर है, पर जब मुझे मेरे दिल में, उनके दिल में आने का समय होता है ना, तो दिल का द्वार बंद कर देते हैं, दिल का दरवाजा बंद कर देते हैं। मैं उनके घर में जाना तो चाहता हूं, मैं उनके जीवनों में रहना तो चाहता हूं, उनके परिवार में बसना तो चाहता हूं, पर कैसे बसूं ये ले जाकर मुझे घर के कोने में रखते हैं। चर्च खत्म होने के बाद, चर्च से घर जाने के बाद बाइबल हफ्ते भर धूल खाती है। संडे को जब चर्च आना तब बाइबल निकाल के हम उसे क्या करते हैं? साफ करते हैं। मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर संडे का परमेश्वर नहीं है, मेरा परमेश्वर मेरे हर दिन का परमेश्वर है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरे जीवनों का परमेश्वर है। यदि आपके आज परमेश्वर आपके लिए एक शब्द दे रहा है, यदि आपके कटोरे में इस समय अगर दुख भी है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस कटोरे का भागी आपका परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। और जहां परमेश्वर आपके कटोरे का भागी है, वो आपकी परिस्थितियों को बदल रहा है, आपकी परिस्थितियों को बदल रहा है। दिल के द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूं, प्रभु आपके मनों में रहना चाहता है। यहां पर क्या कर रिश्वत दे रहा है साउल, क्या कर रहा है? रिश्वत दे रहा है। हमने तो प्रभु सोचा ही नहीं, हमने क्या सोचा? तेरे परमेश्वर, पल भर में तुमने बेगाना कर दिया हमको। कल यदि कोई समस्या आ जाए, कोई दुख आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो क्या करेंगे हम? मेरा परमेश्वर नहीं कह रहा, आप लोग तेरा परमेश्वर, पहले तो मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। जब घमंड आ गया, जब मेपन आ गया, जब पाप आ गया, तो क्या कहता है? तेरा परमेश्वर। हमने तेरे परमेश्वर के लिए लाया। क्या लाया? परमेश्वर यहोवा की बलि करने को छोड़ दिया है। बलि करने को छोड़ दिया। प्रभु ने कहा था तुमको बलि करने के लिए। प्रभु ने क्या कहा था? उनको नष्ट करना, उनको लेकर नहीं आना। हम कई बार जाने अनजाने में जब हम मार्केट जाते हैं, कहीं मेले में चले गए, कहीं चले गए, हम जाने अनजाने में ऐसी बातों को, ऐसी चीजों को अपने घर में, अपने जीवनों में निमंत्रण दे देते हैं मेरे प्रियो, जो हमारे जीवनों को शापित करती है। क्या कहता? तू अपने जीवन में तू उनको लेकर नहीं आना। प्रभु ने क्यों मना किया था मालूम है? क्योंकि प्रभु जानता था यदि ये लेकर आएंगे तो इनको पर दंड वापस आ जाएगा। प्रभु ने नष्ट करने को बोला था। अगर आप आगे पढ़ेंगे, साउल ने उसके राजा को भी नहीं मारा था।
आपके जीवनों में जो परमेश्वर ने कह दिया कि ये चीजें नहीं होना, यदि आपके घर, आपके परिवार, आपके घराने में, आपके बच्चों के जीवन में ऐसी कोई भी चीजें दिखाई देती है जो परमेश्वर और परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है, उन चीजों का तिरस्कार कर दीजिए। तिरस्कार करना बड़ा कठिन होता है। याद रखिए, परमेश्वर के लिए कुछ बातों को तिरस्कार करना अत्यधिक कठिन होता है, पर परमेश्वर आपके समर्पण को देखता है, परमेश्वर आपके जीवन के कमिटमेंट को देखता है। यदि ये चीज मेरे परमेश्वर को पसंद नहीं है, मतलब नहीं, मतलब नहीं, मतलब नहीं, वो मेरे जीवन में रहकर मेरे जीवन को नाश नहीं करेगी, और ना ही मेरे जीवन, और ना ही मेरे परिवार को, ना ही मेरे बच्चों को, ना ही मेरे संतानों को नाश कर सकती। यदि परमेश्वर ने नहीं कहा है तो आपको और मुझे इस बात को अपने अंदर गार्ड बना लो, नहीं मतलब नहीं। ये चीज नहीं होना मतलब नहीं होना। हम थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए कंप्रोमाइज कर बैठते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजों में परमेश्वर का तिरस्कार कर देते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में हम परमेश्वर के विरुद्ध चले जाते हैं, ज्यादा बड़ी बातों में नहीं, छोटी छोटी बातों में चले जाते हैं। मेरे प्रिय, कल जब हमारे जीवन में परेशानी और सताव का सामना होगा तो क्या करेंगे? यदि हम आज थोड़े में ईमानदार नहीं है तो बहुतायत के राज्य को कैसे आप और मैं देखेंगे? हालेलुया। क्या कहता है वचन? तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए, तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है। क्या करने को? बलि करने को छोड़ दिया है, बोलता है। परमेश्वर को नहीं चाहिए वो कोई भी ऐसी बात जो आपके और आपके जीवन को, और आपके परिवार को, आपके घराने को नाश कर रही है। ये थोड़ा सा चल जाएगा, ये थोड़ा सा चल जाएगा, थोड़े थोड़े के चक्कर में आप और मैं अपने परिवार को नाश की ओर ले जा रहे हैं। मेरे प्रियो, ये थोड़े थोड़े के चक्कर में हम परमेश्वर से दूर होते चले जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को, अपनी संतानों को दूर कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य से। हम बोलते रहे थोड़ा सा ये करने दो ना, बच्चों को क्या होता, बच्चे ही तो है, क्या? अरे नहीं, अगर आप बच्चों को बचपन से सिखाओगे कि भैया नहीं, परमेश्वर नहीं बोलता मतलब नहीं बोलता, मतलब नहीं बोलता, तो वो बड़े तक ये बात याद रखेंगे और उनके जीवन में कभी श्राप नहीं पनपेगा। हालेलुया। ये मत बोलो कि चल जाएगा, अपने बच्चों को भी मत सिखाओ कि चल जाएगा, अपने घराने को भी मत सिखाओ कि चल जाएगा। प्रभु के राज्य में नहीं चलता। प्रभु ने यदि किसी चीज को नहीं बोला है मतलब नहीं, मतलब नहीं। प्रभु के राज्य में नहीं मतलब नहीं चलता। हो सकता है उसके लिए आपको ताड़नाएं सहनी पड़े, हो सकता है उसके लिए आपको दुख का सामना करना पड़े, हो सकता है उसके लिए अपने घर का तिरस्कार सामना करना पड़े, हो सकता है उसके लिए डांट सुनना पड़े, हो सकता है उसके लिए आपको कई प्रकार की परेशानियों को उठाना पड़े। चल जाएगा, कुछ दिन चल जाएगा। पर यदि आप, प्रभु का वचन कहता, पत्नी के विश्वास के द्वारा उसका पति, और पति के विश्वास के द्वारा उसकी पत्नी बचाई जाती है। हालेलुया। यदि आप चल जाएगा के चक्कर में है तो बाइबल का परमेश्वर आज और मुझसे और आपसे कह रहा है कि हम विनाश की ओर जा रहे हैं। थोड़ा सा चल जाएगा, नहीं भाई नहीं चलता, थोड़ा सा चल जाएगा भाई नहीं चलता, थोड़ा सा झूठ चल जाएगा नहीं चलता, थोड़ी सी गाली चल जाएगी नहीं चलता। किसी भी ऐसी बातों को अपने जीवन में निमंत्रण मत दो जिससे कि आप और आपका घराना और आने वाली आपकी पीढ़ियों के ऊपर शाप आए। बोलो हालेलुया। और फिर बाद में एक्सक्यूजेस मत दो प्रभु के सामने। क्या एक्सक्यूजेस था? हाँ, तेरे ही लिए तो लाया प्रभु,
तेरे लिए ही लाया हूं मैंने। प्रभु आपसे एक्सक्यूज नहीं पूछ रहा है, प्रभु आपका कमिटमेंट पूछ रहा है। बेटा कहां है तेरा कमिटमेंट? तो क्या तेरे दिल के द्वार में आके खटखटा रहा हूं कि जो कोई मेरे शब्द सुने मैं उसके साथ भोजन करने बैठूं, और तू अपने दिल के द्वार को थोड़े से चल जाएगा के चक्कर में बंद करके बैठ गया। तूने घर पे फोटो तो लगा ली, क्रूस तो लगा लिया, पर तेरे दिल के अंदर में नहीं हूं। सिर्फ घर में दिखता हूं कि मैं हूं, पर दिल में नहीं हूं। और प्रभु तो कहता है मैं तुम मेरे मंदिर हो। हालेलुया। आप सब बोलो अपने दिल में हाथ रख के कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। और जब आप परमेश्वर के मंदिर हो तो प्रभु आपके दिल में रहना चाहता है। घर पे ले जाके टांगने से लगाने से कुछ नहीं होगा यदि आपके जीवनों में परमेश्वर नहीं है तो। यदि आपके जीवन में परमेश्वर कार्य नहीं कर रहा तो कुछ नहीं होगा मेरे प्रिय। क्या कहता है यहाँ पर? हमने तो तेरे परमेश्वर पर आगे, हाँ, तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए हाँ बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सबका तो हमने सत्यानाश कर दिया है। बाकी सबको बड़े अच्छे से कह रहा, देखो मैंने सब नाश करके सिर्फ ये थोड़ा सा लाया भैया, इसीलिए कि प्रभु तेरे लिए बलिदान करूंगा। आगे तब शामूएल ने शाऊल से कहा, हाँ रुक जा भाई, क्यों इतनी उतावली कर रहा है? हाँ, और जो बात यहोवा ने हाँ आज रात को मुझसे कही है, हाँ वह मैं तुझको बताता हूँ। क्या बता रहा? देखो ध्यान से सुनो, क्या बता रहा है? हाँ, उसने कहा कह दे। शामूएल ने कहा, हाँ, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, हाँ, तब क्या तू इस्राएली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? ना हो गया था तू छोटा ही था, तो परमेश्वर ने तुझे राजगद्दी देने का प्रॉमिस किया। तू छोटा ही था, जब तेरे पास कुछ नहीं था तो परमेश्वर तुझे राज्य देने का प्रॉमिस किया। जब तू कुछ नहीं था तब परमेश्वर तुझे बढ़ोतरी देने का प्रॉमिस किया। जब कुछ नहीं था तब परमेश्वर तुझे आशीष देने का प्रॉमिस किया। हाँ आगे। तब क्या तू इस्राएली गोत्रों का प्रधान न हो गया? हाँ। और क्या यहोवा ने इस्राएल पर राज्य करने को हाँ तेरा अभिषेक नहीं किया? देखो राजा नहीं बनाया, देखो सामुएल शाऊल को समझा रहा है। हाँ, और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा। एक विशेष कार्य करने के लिए कहा था। क्या कहा था? एक विशेष कार्य। और कार्य क्या था? वो दस्त करके आना, लेकर मत आना। और तूने क्या किया? अपने मन की इच्छा के अनुसार तूने कार्य किया। हाँ आगे। यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा जाकर उन पापी अमालेकियों का हाँ सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट न जाए तब तक हाँ उनसे लड़ता रहे। फिर तूने हाँ किस लिए यहोवा की यह बात टाल कर हाँ लूट पर टूट के हाँ वो काम किया जो हाँ यहोवा की दृष्टि में बुरा है? हाँ, परमेश्वर को ये नहीं भाया कि उसने उनके लिए क्या लाया। परमेश्वर के लिए ये महत्वपूर्ण था कि वो कितना कमिटमेंट था जो परमेश्वर ने उसको बताया था। प्रभु आपके जीवन में वो ही देखता है। आप परमेश्वर को क्या दे रहे वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर क्या कमिटमेंट के साथ परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या समर्पण है आपका परमेश्वर के कार्य के प्रति? हनन्याह और सफीरा के बारे में आपको मालूम होगा, जानते हैं आप। पतरस भैया बैठे थे, पति पत्नी ने एक भूमि बेची, मालूम है? हाँ, आप अच्छे लोग हैं, मालूम है आपको। क्या हुआ फिर? क्या कहा? झूठ बोला। क्या झूठ बोला? पतरस ने बोला क्या तुमने इतने ही में करा? हाँ हमने इतने में करा। क्या हुआ? मर गया। कहा पवित्र आत्मा से तुमने क्या करा है? झूठ बोला है।
कमिटमेंट। प्रभु के लिए धन महत्वपूर्ण नहीं था, वहां पे महत्वपूर्ण था उनका कमिटमेंट, कि उन्होंने परमेश्वर से क्या कमिटमेंट किया था, उन्होंने परमेश्वर ने उनसे क्या कहा था, उन्होंने परमेश्वर से क्या कहा था, यह महत्वपूर्ण था। यहां पर भी क्या महत्वपूर्ण है, कमिटमेंट, तुमने क्या लेकर आए प्रभु को उससे मतलब नहीं है। तुमने ये 6 दिन परमेश्वर के लिए कैसा जिया, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या तुम ईमानदार थे जब आपका पास्टर आपको नहीं देख रहा था? क्या तुम प्रार्थना कर रहे थे जब कोई तुम्हें नहीं देख रहा था? क्या तुम सुसमाचार प्रचार कर रहे थे जब कोई तुम्हें नहीं देख रहा था? क्या तुम परमेश्वर की हर एक आज्ञा को मान रहे थे जब तुम्हें कोई और नहीं देख रहा था? ये कमिटमेंट है। और जब फिर 6 दिन के बाद तुम 7वें दिन परमेश्वर के भवन में पहुंचे, तो अपनी आशीषों को प्रभु कहता है लेकर जाओ, तुमने अपनी कमिटमेंट को पूरा किया है। हालेलुया। तुमने झूठ बोला। क्या कह रहा है साउल? झूठ बोला तुमने। हाँ, मत्ती उसका 5 उसका 44 पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 उसका 44 पद। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि हाँ अपने बलियों से प्रेम रखो हाँ और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। हाँ, और आगे? जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। हाँ, क्योंकि वह अपने और तुम्हें दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। हालेलुया। क्या कह रहा है? कह रहा अपने पड़ोस, क्या कर अपने बैरियों से। हाँ, हम लड़ना चाहते हैं, पर एक सवाल है, क्या तुमने उसके लिए प्रार्थना करी कभी? हाँ, जो कोई तुम्हारे विरुद्ध में कभी उसके लिए घुटने टेके आपने? कभी उसके लिए आपने आंसू बहाया? कमिटमेंट कहां है? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि प्रार्थना कर। हमारा कमिटमेंट समय के साथ धीरे 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 परमेश्वर में खोता चला गया। साउल भी का कमिटमेंट, जब परमेश्वर ने उसे बच्चा था तभी कहता तेरे को राजा बनाया। जब तू राजा बन गया तेरे अंदर घमंड आ गया, अब तेरे को परमेश्वर की बातें सुनाई नहीं देती, और सुनाई भी देती तो तू अपने मन के अनुसार करना चाहता है। हाँ, तेरे को नष्ट करने को बोला, तूने जाकर उन सभी को लेकर आया और क्या बहाना बताया? तेरे लिए लाया प्रभु, मुझे अच्छा लगा कि तेरे लिए लाया, ये बहाना बताया हमने परमेश्वर को। पर यहां पर कहता है ना, 21वां पद पढ़ो, उसका 15 का 21वां पद। परंतु प्रजा के लोग हाँ, लूट में से भेड़ बकरियों हाँ, और गाय बैलों हाँ, अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को हाँ, गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए हाँ, मिस्रानी को ले आए। हैं आगे। शमूएल ने कहा, शामुएल ने कहा, बड़ी अच्छी रीति से क्या कहा? यहोवा हाँ, होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है हाँ, जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। जितना अपनी बात के माने जाने से। आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह यदि आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर ने दिया है, तो उसके पीछे एक रीजन है, एक कारण है। क्या कहता है? क्या यहोवा हाँ, होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? होता है क्या? बोले ना, होता है क्या? किससे होता है? किससे होता है? अपने बाजू वाले से बोलो, आज्ञा मानने से बोलो। हाँ, किसकी? परमेश्वर की आज्ञा मानने से।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा मानने से परमेश्वर का वचन कहता है वो क्या होता है? प्रसन्न होता है। आप प्रभु को ये मत बोलो कि मैं साल भर चर्च नहीं जाऊंगा और 25 तारीख को जाने के बाद फिर अपना अच्छा दान दशवांश दूंगा तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। ये बहाना प्रभु को मत बताइए आप। प्रभु के लिए क्या महत्वपूर्ण है? आपकी और मेरी परमेश्वर के प्रति कमिटमेंट। बोलो हालेलुया। आपका और मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता। हालेलुया। जो आप और मैं परमेश्वर की संगति में बिताते हैं ना, वो रिश्ता परमेश्वर और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि वो रिश्ता आपका और परमेश्वर के साथ नहीं है तो आप याद रखिए, हम धीरे धीरे परमेश्वर को छोड़ हम श्रापों की ओर बढ़ रहे हैं। हम क्यों कहते हमारे बच्चे नहीं सुनते, हम क्यों कहते हमारा घर नहीं सुन रहा, हम क्यों कहते हमारा ये नहीं सुन रहा, हम क्यों कहते हम इस तरह से परेशानी से जूझ रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको हम ही ने निमंत्रण दिया है। क्या कहकर निमंत्रण दिया? चल जाएगा। क्या कहकर निमंत्रण दिया हमने तो उसको? हाँ, आज अपने जीवन से ये चल जाएगा शब्द को क्या करो? क्या करो? निकाल के फेंक दो और बोलो परमेश्वर के राज्य में भैया प्रभु की इच्छा के सिवा और कुछ नहीं चलता। हालेलुया, हालेलुया। चल जाएगा, नहीं होता। यहां पर कह रहा है प्रभु ये होम बलि, मेल बलि नहीं चाहिए। क्या चाहिए? उसको बातों को मानना। किसकी बातों को? परमेश्वर की बातों को मानना। इन बातों को मानना कि परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए क्या रखा है, परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए क्या चुना है, परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए क्या योजनाएं बनाई है। हमें उसकी ओर ध्यान लगाने की जरूरत है। हमें इस बात की ओर ध्यान लगाने की जरूरत है कि मेरा परमेश्वर मेरे से क्या चाहता है। हमें इस बात की ओर ध्यान लगाने की जरूरत है कि मेरा परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है। हमें इस बात पर ध्यान लगाने की जरूरत है कि मेरा परमेश्वर कल के लिए मेरी योजना क्या बनाता है, ना कि इस बात की योजना बनाने के लिए कि मैं क्या करूं। हालेलुया, हालेलुया। जिसको उसने लौट कर लेकर आया है ना, एक उसका 8 पढ़ो, पहला शामूएल उसका 1 का 8, नहीं सॉरी दूसरा शामूएल उसका 1 का 8 पढ़ो। उसने मुझसे पूछा, हाँ, तू कौन है? तू कौन है? हाँ, मैंने उससे कहा मैं तो अमालेकी हूँ। मैं कौन हूं? कौन अमालेकी? कौन? साउल ने, साउल को जिसको परमेश्वर ने नष्ट करने के लिए कहा था, यहां पर क्या कह रहा है? तू कौन है? क्या है? हाँ पढ़ो अभी आगे। हाँ हाँ हाँ, खड़ा होकर मार डाल। हाँ, क्योंकि मेरा सिर तो घूमा जाता है परंतु कौन है मालूम है जिसकी बात हो रही है? कौन है? साउल है, जिसको परमेश्वर ने कहा था कि क्या करके आना, उनको नष्ट करके आना, और उसने क्या किया था? छोड़ दिया था कुछ लोगों को। अब वही व्यक्ति उसको मार रहा है। समझ रहे हैं? हाँ,
यदि हम अपने जीवनों में परमेश्वर ने यदि हमें किसी चीज को नष्ट करने के लिए कहा है, किन बातों को छोड़ने के लिए कहा है, किन बातों को हमें दूर करने के लिए कहा है, किसी बातों को परमेश्वर तिरस्कार करने के लिए कहा है, यदि हम उन बातों को अपने जीवन में पकड़े रहेंगे, याद रखो आने वाले दिनों में वो हमें नाश करने का कारण बनेगा। क्या करने का कारण बनेगा? नाश। कौन नाश कर रहा उसको? दाऊद नहीं मार रहा, हाँ वही लोग मार रहे जिसके ऊपर उसने क्या करी? दया दिखाई। परमेश्वर ने बोला था कि भैया मार देना। यदि परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है, यदि परमेश्वर आपसे कुछ बोल रहा है ना, उसके पीछे एक रीजन है। प्रभु जानता है। प्रभु कहता है तेरे गर्भ में रचने से पहले से मैं तुझे जानता हूं। ये बात जानते हैं ना आप? जानते हैं ना कि आपका अस्तित्व में आने से पहले से परमेश्वर आपको जानता है। हालेलुया। आपका अस्तित्व में आने के पहले से परमेश्वर आपको जानता है, तो आपके भविष्य को नहीं जानता होगा, आपके वर्तमान को नहीं जानता होगा, आपके भूतकाल को नहीं जानता होगा। इसलिए तो परमेश्वर ने साउल से कहा था वहां नाश करके आना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो कहा तुम नाश करके आना, छोड़ना मत, दया भी मत करना, किसी भी चीज को दया मत करना। और भैया ने क्या किया? अपनी बड़कपन में, कभी कभी हम अपने बड़कपन में, अपने अपने घमंड में, अपने अहंकार में हम परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं। वचनों को हम अपने हिसाब से तोड़ते मरोड़ते हैं। परमेश्वर के कलाम को हम अपने हिसाब से तोड़ते मरोड़ते और कहते हैं प्रभु हमने ये तो सोचा था। साउल कहता है मैंने तो प्रभु तेरे परमेश्वर के लिए लाया। क्या कर रहा है? वो वचनों को तोड़ रहा है ना। हम भी परमेश्वर के वचनों को तोड़ते मरोड़ते हैं। हाँ प्रभु हम तेरे लिए तो करने वाले थे ना, फिर क्यों हो गया है सारे? भैया प्रभु ने कहा था तुमको ये करने के लिए, नहीं कहा था। प्रभु ने कहा था भैया सिर्फ आज्ञाओं को मानो, प्रभु के पीछे चलो, प्रभु की सेवा करो, ईमानदार रहो, उसकी सेवाओं के कार्य को पूरा करो, सुसमाचार को सुनाओ, यही कहा था। पर तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? तुमने अपने मन की चढ़ाई, तुमने झूठ बोला, तुमने परमेश्वर के विरुद्ध योजनाएं बनाई, तुमने परमेश्वर के कार्य के विरुद्ध में योजनाएं बनाई। उसका नतीजा क्या हुआ? परमेश्वर कहता है मैं इसे राजा बना के बसाता हूं। हाँ प्रभु ने आपको कुछ आशीषों के लिए चुना, आशीष देने के लिए बुलाया, आशीष देने के लिए आपको रखा, आशीषों की बारिश होने के लिए आपको बुलाया, और आपने क्या किया? आपने तिरस्कार करे। मेरे आज के सुख के लिए मैंने कल की आशीषों का तिरस्कार कर दिया, और यही कारण है कि मैं अपने जीवन में श्राप को लेकर आता हूं। हालेलुया। क्या कहता? आगे पढ़ो सिस्टर। हाँ 10। तब मैंने हाँ यह निश्चय जान लिया हाँ कि वह गिर जाने के पश्चात नहीं बच सकता। हाँ वो नहीं बच सकता। वो क्या नहीं हो सकता? नहीं बचेगा। कौन? साउल। अब समझो इस बात को कि यदि हम अपने जीवन में किसी बातों को छोड़ेंगे ना, किसी बातों में छोड़ देंगे ना, किन्हीं बातों में हम उनका परमेश्वर का तिरस्कार करेंगे ना, छोटी छोटी बातों में, वो छोटी छोटी बात बढ़कर एक दिन बड़ा रूप ले लेगी और हम परमेश्वर के सामने नष्ट हो जाएंगे। हमेशा इस बात को याद रखें मेरे प्रियो कि परमेश्वर जिसकी आप और मैं सेवा करते हैं वो वर्तमान को भी जानता है, भविष्य को भी जानता है और भूतकाल को भी जानता है। वो आपको और मुझे बहुत अच्छे से जानता है। इसलिए तो कहता है मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। हालेलुया। तो ये खुशखबरी की बात है कि आपका परमेश्वर आपको जानता है, और यहां पे बैठे हम में से प्रत्येक का नाम जानता है। आप में से प्रत्येक और मैं यहां पे खड़ा, मेरा नाम परमेश्वर जानता है।
पर यदि हम परमेश्वर के कार्य को और परमेश्वर की आज्ञाओं को तिरस्कार करने लग जाए, और तो हम कहेंगे चल जाएगा करके बोलने लग जाए, हम झूठ बोलने लग जाए परमेश्वर से, परमेश्वर के सेवकों से, कलीसिया के कार्यों से, वो हमारे लिए छोटी छोटी चीजें हमारे लिए बड़ा दंड लेकर आती हैं। अपने आप को परमेश्वर के सामने ईमानदार रखें। याद रखें, परमेश्वर के सामने कुछ नहीं चलता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के सामने कुछ नहीं चलता। प्रभु के सामने यदि कुछ चलता है वो सिर्फ आपके जीवन का परमेश्वर के प्रति कमिटमेंट। मेरे प्रियो, मैं अपने जीवन की एक छोटी सी गवाही आपको बताता हूं। जब मैं सेवा में आया तो हमारे पास कुछ नहीं था। मैं एमपी में रहने वाला हूं। एमपी से परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, परमेश्वर ने बात किया और मुझे कहा मैं तुझे एक ऐसी जगह ले जाना चाहता हूं जहां ना तेरा कोई माता पिता, ना भाई बहन, ना कोई रिश्तेदार होंगे। हमने परमेश्वर की आवाज को सुना और मैं वहां से आ गया। सेवा करते करते कई बार जीवन के बहुत उतार चढ़ाव आए, पर एक बार एक ऐसा समय आया कि हमारे घर में खाने के लिए दाना नहीं था। खाने के लिए दाना नहीं था। मेरा बड़ा बेटा था, चेन छोटा था उस समय वो, और उस बार ये कार्य था मेरे सामने कि मैं प्रभु की सेवा चुन लूं या काम चुन लूं। देखो शैतान ने कितना सटीकता से रखा, सेवा कर लो या काम कर लो। काम करने जाओगे तो सेवा नहीं कर पाओगे, क्योंकि 24 घंटे में 12 घंटे की ड्यूटी थी। सुबह 6 बजे से जाकर रात के 6 बजे तक आना था। हफ्ते में कोई छुट्टी नहीं थी। 8,000 रुपए कुछ पेमेंट था। अब और घर पे खाने को दाना नहीं, और एक आवाज आ रही कि चले जाओ, काम पे चले जाता हूं, काम कर लेता हूं। एक आवाज आ रही कि परमेश्वर उपाय करेगा। एक आवाज आ रही काम पे जा, सेवा छोड़ दे, सेवा में कुछ नहीं रखा है, सेवा में जीवन बर्बाद हो जाएगा, तेरे बच्चे भूखे हैं, तेरे घर परिवार भूखा है, छोड़ दे वो। और उसी दिन मुझे वो लेटर पर साइन करके देना था काम करना है जाने के लिए। और घर पे खाना नहीं, बच्चा रो रहा है, मेरी पत्नी बैठी वो मेरे को देख रही, मैं उसको देख रहा, हम दोनों एक दूसरे को देख रहे। पर मैंने कहा कि प्रभु आप क्या चाहते हो? प्रभु ने बोला तो सेवा कर। प्रभु ने कहा कि सेवा कर। प्रभु मेरा बच्चा भूखा, उसकी चिंता छोड़ दे, तू वो मैं देख लूंगा, तू सेवा कर। वो लेटर को मैंने साइन नहीं किया और हम लोग बैठ के प्रार्थना करने लगे। आपको मालूम है रोड पे जो कंट्रोल की गाड़ी आती है ना, वो गाड़ी से जो गेहूं और चावल गिर जाता है, वो चावल और गेहूं जो गिर गया था वो मेरी मम्मी थी उस समय, तो जाकर उठा के लेकर आए और वो चावल और गेहूं को धोकर हमने वो उसका खाना बना के हमने खाया। पर वहां पर भी हमने एक चीज सीखा और बोला प्रभु धन्यवाद कि तूने आज की रोटी मुझे दी है, आज की रोटी तूने मुझे दी है। वो दिन था और आज का दिन है। वहां से जो परिस्थितियां बदलना परमेश्वर ने चालू किया। मैं बताया एमपी का रहने वाला हूं, परमेश्वर नागपुर सिटी में लाकर प्रभु ने खुद की जमीन दी। हमने चर्च लोगों ने और हमने मिलकर खुद की जमीन खरीदी 13 लाख की। उसके बाद हमने चर्च का काम चालू किया। आज 30 लाख का हमने उस पर काम किया, चर्च बनाया, मेरा घर बनाया परमेश्वर ने। अब वहां की परिस्थिति को छोड़कर यदि एक गलत निर्णय डिसीजन यदि मैं ले लेता तो मैं नहीं जानता था कि मैं इतनी बड़ी आशीषों को देख सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। यदि साउल सुन लेता परमेश्वर की आवाज को ना और वो सच में नष्ट करके आता तो परमेश्वर उसका तिरस्कार नहीं करता था। हम अपने जीवन की परिस्थितियों को देखकर परमेश्वर का तिरस्कार कर देते हैं।
देते, चल जाएगा ना। पर यदि आप अपने बच्चों को परमेश्वर के लिए भूखा रखना भी जानते हैं, तो मेरा परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा करना भी